हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ही मूवी कृष्णावतरम पार्ट 1 द हार्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल से, जहाँ पर एक आदमी एक हिरण को मारने की कोशिश कर रहा था। बट जब वो तीर चलाता है तो वो तीर जाकर लगता है श्री कृष्ण को, और ये देखकर वो आदमी श्री कृष्ण से माफी मांगने लगता है। बट यहाँ पर कृष्ण उसे कहते हैं कि जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है और यही सृष्टि का नियम है। जिसके बाद वो उस आदमी से बांसुरी मांगते हैं और बांसुरी बजाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से वादा किया था कि धरती छोड़कर जाने से पहले वो आखिरी बार बांसुरी जरूर बजाएंगे। जिसके बाद वो बांसुरी बजाने लगते हैं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है 2026 में, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मंदिर में आया था, जहाँ गुरुजी उन्हें बता रहे थे कि भगवान इस मंदिर में इस दिन आया करते हैं। अब ये सुनकर वो लड़का कहता है कि वो इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता। हालांकि वो मानता है कि श्री कृष्ण है, बट वो आज भी इस दुनिया में आते रहते हैं, इस बात पर उसे भरोसा नहीं था। अब ये सुनने के बाद गुरुजी उसे श्री कृष्ण की कहानी सुनाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं द्वारका नगरी को, जहाँ पर आज रथ की रेस होने वाली थी, जिसमें कृष्ण भी पार्टिसिपेट करने वाले थे। अब यहाँ पर हम सत्यजीत को देखते हैं, जो कि द्वारका के रॉयल ट्रेजरर थे, यानी कि खजांची, और वो श्री कृष्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि कृष्ण को सब लोग ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। अब कृष्ण भी इस बात को जानते थे कि सत्यजीत उन्हें पसंद नहीं करते। जिसके बाद अब रथ की रेस होने वाली थी, जहाँ पर सत्यजीत का जो सारथी था वो सो रहा था, और ये देखकर सत्यजीत काफी गुस्सा हो जाता है और उसे मार देता है। जिसके बाद रथ की रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर कृष्ण देखते हैं कि सत्यजीत की सारथी कोई लड़की है और उसका पहिया एक जगह पर अटक जाता है, और कृष्ण उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से सत्यजीत जीत जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। वो यहाँ पर सबको बताने लगता है कि कैसे उसके सारथी ने कृष्ण को हरा दिया। जो सुनकर कृष्ण उससे कहते हैं कि जीता सत्यजीत नहीं बल्कि उनका सारथी है। ये बोलकर कृष्ण अपनी एक माला उस सारथी को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सत्यजीत उस सारथी के पास जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी भामा थी। सत्यजीत भामा पर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने कृष्ण को हराया था। यहाँ पर भामा अपने पापा से कहती है कि वो किसी को भी ये ना बताए कि सारथी वही थी। जिसके बाद उसके पापा काफी खुश थे और वो भामा की बात मान जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्यजीत की तो कृष्ण के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बट भामा मन ही मन में कृष्ण से प्यार करने लगी थी और चाहती थी कि वो उनकी वाइफ बने। अब ये बात जब वो अपनी आंटी को बताती है, तो उसकी आंटी उसे यही कहती है कि भामा को अपनी दिल की बात कृष्ण को बतानी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि भामा कृष्ण की बहन सुभद्रा से मिलने जाती है। दोनों काफी अच्छी दोस्त थी। अब यहाँ पर सुभद्रा उस सारथी के ऊपर गुस्सा थी जिसने कृष्ण को हराया था। अब ये जानकर भामा उससे पूछती है कि आखिर सुभद्रा को प्रॉब्लम क्या है उस सारथी से। तो सुभद्रा कहती है कि उसके भाई को कोई नहीं हरा सकता, उसके भाई बस उन्हीं से हारते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। जो सुनकर भामा को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण जानबूझकर हारे थे ताकि भामा जीत जाए। अब यहाँ पर भामा सुभद्रा से कृष्ण के बारे में पूछती है, तो सुभद्रा उसे बताती है कि कृष्ण बस अब तक राधा से ही हारे हैं। अब यहाँ पर वो कृष्ण और राधा की स्टोरी उसे बताने लगती है कि किस तरह वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक्चुअली कुछ सालों पहले जब कृष्ण और उनकी फैमिली को मथुरा छोड़कर द्वारका शिफ्ट होना था, तो कुछ टाइम के लिए वो बरसाने में रुके थे राधा की फैमिली के साथ। अब राधा को जब कृष्ण के आने का पता चलता है, तो वो उनका इंतजार करने लगती है बिना किसी बात की चिंता किए, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और कृष्ण उसे बचा लेते हैं। अब राधा मन ही मन में कृष्ण से प्यार करने लगी थी, बट वो उनके सामने ऐसे दिखाती कि वो उन्हें पसंद नहीं करती। बट कृष्ण इस बात को अच्छे से जानते थे कि राधा उनसे प्यार करती है। जिसके बाद राधा और कृष्ण अक्सर मिलने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। राधा जानबूझकर अपने घर में मक्खन ज्यादा छुपा कर रखती ताकि कृष्ण वहां पर आ सके। अब कृष्ण भी जानते थे कि राधा उनसे बहुत प्यार करती है, और वो भी राधा से उतना ही प्यार करते थे। वो राधा से कहते हैं कि राधा और कृष्ण हमेशा साथ रहेंगे, युगों युगों तक उनकी प्रेम कहानी को याद किया जाएगा। जिसके बाद एक दिन राधा अपनी माँ को बता देती है कि वो कृष्ण के साथ शादी करना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि वो कृष्ण को भूल जाए, क्योंकि राधा के पापा ने काफी टाइम पहले ही राधा की शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी थी, और उन्होंने अपनी जुबान दी थी, और अगर अब ऐसा नहीं होता तो राधा के पापा की इज्जत चली जाएगी। जो सुनने के बाद राधा को काफी बुरा लगता है कि आखिर वो क्या चूज करे। तो वही हम कृष्ण को देखते हैं, जिनके पास एक स्वामी आते हैं, जो कि कृष्ण से कहते हैं कि अब उन्हें जल्दी से द्वारका जाना होगा और वहां पर उनका जो फर्ज है वो निभाना होगा।
अब ये सुनने के बाद कृष्ण को सब कुछ छोड़कर द्वारका जाने के लिए निकलना पड़ता है। जब वो जा रहे थे तभी वहाँ पर राधा आती है। राधा कृष्ण से कहती है कि आखिर वो सब कुछ छोड़कर क्यों जा रहे हैं, उनके जाने के बाद वो कैसे जिएगी। बट कृष्ण उससे कहते हैं कि उन दोनों को ही अपने अपने फर्ज निभाने होंगे। और रही बात उनके प्यार की, तो आज के बाद कृष्ण का नाम बिना राधा के नाम के नहीं लिया जाएगा। पहले राधा का नाम लिया जाएगा और उसके बाद कृष्ण का। ये बोलकर वो उसे कहते हैं कि हमेशा लोग राधा कृष्ण को याद रखेंगे। ये बोलकर कृष्ण अपनी बांसुरी राधा को देते हैं और वहां से द्वारका चले आते हैं। अब ये कहानी सुनने के बाद सत्यभामा को काफी बुरा लगता है कि कृष्ण और राधा की शादी नहीं हो पाई। अब यहाँ पर सुभद्रा सत्यभामा से कहती है कि अगर वो कृष्ण को पसंद करती है तो उसे डर है कि कहीं उसकी कहानी भी राधा और कृष्ण की तरह अधूरी ना रह जाए। अब जब भामा सुभद्रा के साथ बातें कर रही थी तभी वहां पर कृष्ण आ जाते हैं और वो भामा को देखकर पहचान जाते हैं कि भामा ही वो सारथी थी। जो सुनने के बाद भामा को काफी अच्छा लगता है। वो पहली बार उसने कृष्ण से बात की थी और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे अब एहसास हो गया था कि वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। अब ये सुनने के बाद उसकी चाची उसे यही कहती है कि भामा को जल्दी से अपने दिल की बात कृष्ण को बतानी होगी। जिसके बाद हम कृष्ण को देखते हैं जो कि द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहे थे और ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। बट सुभद्रा उसे समझाती है कि कृष्ण वहां पर शादी करने के लिए नहीं जा रहे। अब ये सुनने के बाद भामा कृष्ण के वापस आने का इंतजार करने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कृष्ण वापस आते हैं। अब ये बात जैसे ही भामा को पता चलती है वो बहुत अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि आज वो कृष्ण को अपने दिल की बात बताने वाली थी और इसी वजह से वो उनके स्वागत में चली जाती है कि तभी वो देखती है कि कृष्ण तो वहां पर अपनी वाइफ रुक्मिणी के साथ आए थे। और ये देखकर भामा को काफी बुरा लगता है। उसके हाथ में जो थाली थी वो गिर जाती है और इस बात को कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही नोटिस कर लेते हैं। तो वही अब भामा बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि कृष्ण ने उसके प्यार को क्यों नहीं समझा। जिसके बाद हम कृष्ण और रुक्मिणी को देखते हैं, जहाँ पर रुक्मिणी कृष्ण से कहती है कि आखिर बिना उसे देखे वो उसके लिए कैसे आ गए। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली रुक्मिणी की शादी तय हो गई थी, बट वो कृष्ण से प्यार करती थी और इसी वजह से उसने कृष्ण को लेटर लिखा कि वो उनसे प्यार करती है और उनके साथ रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती और शादी से पहले वो गौरी मंदिर जाने वाली है, इसलिए अगर कृष्ण चाहे तो उसे वहां से ले जा सकते हैं। अब ये जानने के बाद कृष्ण वहां पर चले जाते हैं और वो रुक्मिणी को वहां से लेकर आते हैं, जिसके बाद वो रुक्मिणी के साथ शादी करते हैं और उसे अपनी वाइफ बनाकर अपने घर लेकर आए थे। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जब कृष्ण द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे तो द्रौपदी उन्हें देखकर काफी खुश थी, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और काफी टाइम बाद मिल रहे थे। यहाँ पर द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि उसे कैसा पति चाहिए। वो उसे 5 क्वालिटीज बताती है कि उसे ऐसा हस्बैंड चाहिए और कृष्ण उसे तथास्तु बोल देते हैं। तभी उनके हाथ पर चोट लगी थी जिस पर उनका भी ध्यान नहीं था। अब द्रौपदी जैसे ये देखती है वो अपना दुपट्टा फाड़कर उनके हाथ को बांध देती है ताकि उनकी चोट और ज्यादा गहरी ना हो जाए। अब ये देखकर कृष्ण उससे कहते हैं कि वो उसका एहसान कैसे चुकाएंगे ये उन्हें नहीं पता। साथ ही वो द्रौपदी से कहते हैं कि जल्द ही धर्म के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिसका अंत तो वो करेंगे बट शुरुआत द्रौपदी से होगी। तो वही हम भामा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अपसेट थी। तभी उससे मिलने के लिए सुभद्रा आती है, जो कि जानती थी कि भामा का मूड ठीक नहीं होगा। यहाँ पर सुभद्रा भामा से कहती है कि वो एक बार कृष्ण को अपने दिल की बात बता दे। वो भामा को ये भी बताती है कि कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ शादी क्यों की थी। अब ये सुनने के बाद भामा को काफी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो कृष्ण को अपने दिल की बात बता देगी। तो वही भामा के पापा कृष्ण से कहते हैं कि जिस तरह कृष्ण रुक्मिणी को लेकर आए हैं उसका मतलब यही है कि वो भी किसी असुर से कम नहीं है जो औरतों को इस तरह से किडनैप कर लेता है। अब यहाँ पर कृष्ण उन्हें बताते हैं कि वो रुक्मिणी को अपनी वाइफ बनाकर लेकर आए हैं, वो भी उसकी मर्जी से। बिना उसकी मर्जी से उन्होंने कभी कुछ नहीं किया और जो व्यक्ति औरतों का सम्मान नहीं कर सकता उसे इंसान कहने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये सुनने के बाद भामा के पिता चुप हो जाते हैं। तो वही कृष्ण भामा के पिता से कहते हैं कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की है और उन्हें उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि पांडवों की जो माँ है कुंती वो कृष्ण की बुआ है और इस नाते वो उनकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए वो भामा के पिता के पास जो सन ज्वेल था, यानी कि एक खास टाइप का हीरा टाइप कुछ जिससे काफी सारा गोल्ड बना करता था, और वो चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए वो पांडवों के पास हो ताकि उनकी मदद हो जाए। बट ये सुनने के बाद भामा के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो कृष्ण से कहते हैं कि उससे पाने के लिए उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या की थी और सूर्यदेव ने वो उन्हें दिया था, तो फिर वो किसी और को क्यों दे। वो यहाँ पर कृष्ण से कहते हैं कि अगर उन्हें पांडवों की मदद करनी है तो वो खुद करे, उनसे वो हीरा ना मांगे। अब ये सुनने के बाद कृष्ण उनसे कहते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ चुका है और वो बस खुद के बारे में सोचते हैं, जबकि उन्हें लोगों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए।
यहाँ पर कृष्ण भामा के पापा से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो इस हीरे को अभी ले सकते हैं, इसलिए वो उसे संभाल कर रखे। अब ये सुनने के बाद भामा के पापा अपने छोटे भाई को वो हीरा देते हैं और उसे कहते हैं कि वो यहाँ से इसे दूर लेकर जाए। जिसके बाद वो सभा में आते हैं और कृष्ण पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने ही उनके हीरे को चुराया है। तो वही भामा ने अपने पापा को उस हीरे को अपने भाई को देता हुआ देख लिया था। तो वही हम कृष्ण को देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जब तक वो उस हीरे को ढूंढकर वापस लेकर नहीं आते तब तक वो द्वारका में पैर नहीं रखेंगे। ये बोलकर वो द्वारका से चले जाते हैं और ये देखकर भामा को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद हम रुक्मिणी को देखते हैं जो उस लेटर को पढ़ लेती है जो कि भामा ने लिखा था। तभी वहां पर भामा आती है और यहाँ पर रुक्मिणी भामा से कहती है कि वो जानती है कि भामा कृष्ण से कितना प्यार करती है, क्योंकि जिस सिचुएशन से अभी भामा गुजर रही है उसमें से रुक्मिणी गुजर चुकी थी। वो यहाँ पर भामा को समझाती है कि कृष्ण तो सबके हैं, इसलिए उन्हें भामा से कोई नाराजगी नहीं थी। अब ये सुनने के बाद भामा रुक्मिणी से पूछती है कि अगर एक जगह सत्य हो और एक जगह अपने तो उन्हें क्या चूज करना चाहिए। जिस पर रुक्मिणी उसे कहती है कि हमेशा सत्य को ही चूज करना चाहिए। जिसके बाद भामा बता देती है कि उस हीरे को उसके पापा ने उनके भाई को दिया था। अब ये बात जब सबके सामने आती है तो भामा के पापा को पकड़ लिया जाता है और इस बात से भामा के पापा काफी गुस्सा थे। वो भामा से कहते हैं कि आज के बाद वो उनकी बेटी नहीं है। अब ये सुनने के बाद सब लोग भामा की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि भामा ने सत्य का साथ दिया था और इसी वजह से भामा का नाम सत्य भामा रखा जाता है। साथ ही यहाँ पर रुक्मिणी और सुभद्रा सबको बताते हैं कि भामा कृष्ण को कितना पसंद करती है और उनके साथ रहना चाहती है। अब ये सुनने के बाद कृष्ण की फैमिली भामा को अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम कृष्ण को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि भामा के पापा का भाई जो था उसे किसी ने मार दिया था ताकि उससे वो हीरा चुरा सके। जिसके बाद कृष्ण को पता चलता है कि एक्चुअली जंगल में रहने वाले एक कबीले ने उस हीरे को चुराया था, इसलिए कृष्ण वहां पर जाते हैं और उस कबीले के लीडर से वो हीरा वापस मांगते हैं। बट वो लीडर कहता है कि जब तक वो उनके साथ फाइट नहीं करता वो उन्हें हीरा नहीं देगा। जिसके बाद कृष्ण और उसके बीच फाइट शुरू हो जाती है और कुछ ही पल में उसे एहसास हो जाता है कि कृष्ण कोई साधारण नहीं है। वो यहाँ पर उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद वो उन्हें वो हीरा लौटा देता है। बट साथ ही वो कृष्ण से कहता है कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। अब कृष्ण भी इसके लिए मान जाते हैं और वो जम्बावती से शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वो द्वारका वापस आते हैं और यहाँ पर वो भामा के पापा को बताते हैं कि वो इस हीरे को वापस लेकर आए हैं। अब यहाँ पर भामा के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो यहाँ पर कृष्ण से माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ गया था, बट अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। साथ ही वो कृष्ण से माफी मांगते हैं और उन्हें थैंक्स कहते हैं कि कृष्ण ने उनकी बेटी को अपनाया है। अब ये सुनने के बाद कृष्ण भी काफी हैरान थे। तभी उन्हें भामा के बारे में पता चलता है। जिसके बाद कृष्ण भामा को अपना लेते हैं और उसके साथ शादी कर लेते हैं। अब शादी में नारायण भी आए थे जो कि कृष्ण को एक खास टाइप का फूल गिफ्ट करते हैं। अब कृष्ण उस गिफ्ट को लेकर रुक्मिणी को दे देते हैं और ये बात भामा को अच्छी नहीं लगती कि शादी उनकी हो रही थी तो फिर उस फूल को रुक्मिणी को क्यों दिया गया। जो सुनकर कृष्ण भामा से कहते हैं कि रुक्मिणी भी कृष्ण से उतना ही प्यार करती है जितना भामा करती है, बट फिर भी वो भामा के प्यार के लिए अपने पति को भामा के साथ बांटने के लिए तैयार हो गई। तो क्या भामा एक गिफ्ट को नहीं बांट सकती? जिस पर भामा का कहना था कि वो ऐसा नहीं चाहती कि वो किसी का हक छीने, बट वो ये भी नहीं चाहती कि उसका हक कोई और छीने। अब यहाँ पर कृष्ण उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट भामा काफी ज्यादा जलस फील कर रही थी। अब दूसरे दिन वो देखती है कि कृष्ण कुछ गिरे हुए फूलों को उठाकर वापस पेड़ पर लगा रहे थे और इस बात से वो काफी हैरान थी। वो जाकर रुक्मिणी से इस बारे में बात करती है तो रुक्मिणी कहती है कि कृष्ण ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें राधा की याद आती है, क्योंकि वो फूल राधा को बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये सुनने के बाद भामा डिसाइड करती है कि वो भी राधा की तरह उन्हीं फूलों से सजेगी। जिस पर रुक्मिणी उसे कहती है कि कृष्ण के पास राधा है बट उनके पास भामा एक ही है, इसलिए सत्यभामा को भामा बनकर ही रहना होगा। लेकिन सत्यभामा चाहती थी कि वो राधा की जगह ले ले, मतलब कृष्ण के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही हो, और इसी वजह से वो नारायण के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो कोई ऐसा रास्ता बताए जिसके बाद कृष्ण बस भामा के ही बनकर रहेंगे। जो सुनकर नारायण उससे कहते हैं कि कृष्ण के वजन जितना सोना वो दान कर दे और उसके बाद कृष्ण बस उसके बनकर ही रहेंगे। अब ये सुनने के बाद भामा ऐसा ही करती है, बट वो जितनी भी ज्वेलरी डाल रही थी वो कम ही पड़ रही थी। ये देखकर रुक्मिणी समझ जाती है और वो एक पत्ते को लाकर उस वजन कांटे पर डाल देती है, जिसके बाद वो नीचे चला जाता है। अब ये देखकर भामा को एहसास हो जाता है कि वो अहंकार में सब कुछ कर रही थी और यहाँ पर वो समझ गई थी कि जितना प्यार वो कृष्ण से करती है बाकी लोग भी उतना ही उनसे प्यार करते हैं। तो वही हम नारायण को देखते हैं जो कि कृष्ण को बताते हैं कि नरकासुर नाम के असुर ने 16,000 लड़कियों को किडनैप किया है और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही उसे वरदान है कि उसे बस उसकी माँ ही मार सकती है और उसकी माँ की कब की डेथ हो चुकी है।
अब ये सुनने के बाद कृष्ण कहते हैं कि जो भी इंसान जिंदा है उसकी मौत होना निश्चित है, ताकि वो फिर से पुनर्जन्म ले सके। इसलिए नरकासुर का भी अंत हो जाएगा। जिसके बाद सभी लोग जब गेम खेल रहे थे तो कृष्ण की वाइफ उनसे कहती है कि अगली बार वो भी उनके साथ आना चाहती है। अब ये सुनने के बाद कृष्ण उनसे कहते हैं कि इस गेम में जो भी जीतेगा वो उनके साथ जाएगा। अब ये सुनने के बाद सब लोग गेम खेलने लगते हैं, जिसमें भामा जीत जाती है, यानी कि अगले युद्ध पर वो कृष्ण के साथ जाने वाली थी। तभी कृष्ण को द्रौपदी की आवाज आती है, जहाँ पर वो उनसे हेल्प मांग रही थी। एक्चुअली द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था और वो उसी के लिए कृष्ण की मदद मांग रही थी। जिसके बाद कृष्ण अपनी शक्तियों से उसकी मदद कर देते हैं, बट उन्हें इससे काफी बुरा लगता है कि आखिर किसी औरत के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी उन लोगों के सामने जो बहुत बड़े विद्वान हैं। उनके अंदर काफी सारा धर्म का नॉलेज है, फिर भी वो सभी लोग चुप थे। कृष्ण यहाँ पर अपने भाई से कहते हैं कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सब कुछ प्यार से रहे, बट हर बार उन्हें हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। जिसके बाद कृष्ण भामा के साथ नरकासुर का सामना करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर नरकासुर बहुत ज्यादा ताकतवर था और यहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कृष्ण भामा को बताते हैं कि नरकासुर की मौत बस उसकी माँ के हाथों ही हो सकती है, और नरकासुर की इस जन्म वाली माँ तो नहीं रही, बट अगले जन्म में उसकी माँ होगी भामा। अब ये सुनने के बाद भामा समझ जाती है, जिसके बाद वो नरकासुर को मार देती है और इस तरह से नरकासुर का अंत हो जाता है, यानी कि नरकासुर का पुनर्जन्म होगा और इस जन्म में उसकी माँ होगी भामा। तभी कृष्ण उन सारी लड़कियों को आजाद करवाते हैं जिन्हें नरकासुर ने कैद करके रखा था। अब वो लड़कियां आजाद होने के बाद भी खुश नहीं थी और इस बात से कृष्ण काफी हैरान थे। तो ये देखकर भामा उन्हें बताती है कि ये लोग एक असुर के यहाँ से वापस जाएंगे, तो अब इन्हें इनके घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। इसलिए वो कृष्ण से कहती है कि वो उन्हें अपना ले। ये सुनकर कृष्ण काफी हैरान थे कि जो भामा सबसे जलस होती थी, आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है। तो भामा उनसे कहती है कि अब वो समझ चुकी है कि कृष्ण तो सबके हैं, जो भी उन्हें दिल से पुकारता है कृष्ण उन सबके पास आ ही जाते हैं। इसलिए वो कृष्ण से कहती है कि वो इन सबको अपना ले, ताकि इनसे जब उनके पति का नाम पूछा जाएगा तो ये कह सके कि द्वारकाधीश की पत्नियां हैं और इन्हें वो रिस्पेक्ट मिल सके। अब कृष्ण भी उसकी बात मान लेते हैं और सबसे शादी कर लेते हैं। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और कृष्ण अपने भाई के पास जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, बट उसके बाद गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी द्वारका नगरी डूब जाएगी। अब कृष्ण जब अपने भाई को ये सब कुछ बता रहे थे कि उनके भाई ने तो देह दान कर दिया था। जिसके बाद कुछ टाइम ऐसे बीत जाता है और एक दिन हम भामा को देखते हैं, जो काफी टाइम से कृष्ण का इंतजार कर रही थी और आज बहुत टाइम बाद कृष्ण वापस आने वाले थे। लेकिन तभी भामा कहती है कि जब तक कृष्ण खुद उसके पास नहीं आते वो बाहर नहीं आती। ये बोलकर वो अपने दरवाजे को बंद कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली कृष्ण को बाण लग चुका था, यानी कि जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वही यहाँ पर दिखाया जाता है कि कृष्ण को बाण लग चुका है और इसके बारे में सबको पता चल जाता है कि कृष्ण अब जल्दी दुनिया छोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर सब लोग भामा को बाहर पुकार रहे थे, बट भामा बाहर आने से मना कर देती है। तभी उसे कृष्ण की आवाज आती है और वो उसे बाहर बुलाते हैं, जिस पर भामा कहती है कि उन्हें सबसे पहले उसे एक वचन देना होगा कि आज के बाद वो जहाँ भी जाएंगे उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। जिस पर कृष्ण उसे तथास्तु कहते हैं और भामा बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद भामा काफी हैरान थी, क्योंकि अभी तो उसने कृष्ण के साथ बात की थी और उन्होंने उसे वचन भी दिया था। ये सुनने के बाद भामा तुरंत वहां से भागने लगती है। तो वही हम देखते हैं कि समुद्र में लहरें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि सुनामी आने वाली है। तो वही कृष्ण ने यहाँ पर एक मैसेज भेज दिया था कि जितना हो सके उतने लोगों को वो निकाल कर हस्तिनापुर भेज दे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हस्तिनापुर भेजा जा रहा था, क्योंकि द्वारका नगरी अब डूबने वाली थी और कृष्ण चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते थे। जिसके बाद पानी हर तरफ भर जाता है और पूरी द्वारका नगरी डूब जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर गुरुजी उस लड़के से कह रहे थे कि भगवान हमेशा अलग अलग रूप में इस संसार में आते रहेंगे। जिसके बाद उस लड़के को किसी की आवाज आती है। वो बाहर जाकर जब गेट ओपन करता है तो वहां पर गुरुजी थे। गुरुजी उससे कहते हैं कि उन्हें आने में देर हो गई। ये सुनकर वो लड़का काफी हैरान था, क्योंकि इतने टाइम से तो वो गुरुजी के साथ बातें कर रहा था, तो वो कौन थे। और यहाँ पर उसे एहसास हो जाता है कि भगवान को जब याद किया जाता है तो भगवान अलग अलग रूप में अपने भक्तों से मिलने आते ही है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कृष्णवर्तम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।